नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ ही सत्ता परिवर्तन का मंच तैयार हो चुका है। जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी हो जाएगी। अमेरिकी में ट्रंप की जीत के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि दुनिया भर में इसका क्या असर होने वाला है। माना जा रहा है कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के मुकाबले इस बार और कड़े फैसले ले सकते हैं और इससे भू राजनीति में उथल पुथल भी मच सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप की जीत के बाद उनके दोस्त देशों की खुशी का ठिकाना नहीं है तो दुश्मन देश अभी से ही कांपने लगे हैं। भारत की बात करें तो एक तरफ पीएम मोदी ट्रंप की जीत से झूम उठे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। पार्टी के तरफ से कई तरह के विवादित बयान भी सामने आ गए हैं। खैर, यह जानना बेहद जरूरी है कि ट्रंप के चुनाव जीतने के 24 घंटे के भीतर क्या क्या बदलाव की खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका दुनिया के अलग अलग देशों में कैसा असर देखने को मिलेगा। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या होने वाला है आगे? देखिए, पिछले 24 घंटों में दुनिया के कई देशों में पॉलिसी शिफ्ट देखी ऑलरेडी शुरू हो चुका। सबसे बड़ी चीज ये जो बाइडेन की सरकार के दौरान जो डीप स्टेट है और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टों के साथ मिलके इन लोगों ने पूरी दुनिया में वामपंथियों को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, सबसे बड़ी कुल्हाड़ी इनके ही गर्दन पे लगने वाली है। अब देखिए, मैक्रोन, चाहे यूके, सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करेंगे। और जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आया था तो ये सब कमला हैरिस को जिताने में लगे हुए थे। हिंदुस्तान में आप देखिए, राहुल बाबा चिट्ठी लिख रहे हैं। किसको? कमला हैरिस को। क्या लिखा ये कि जो बाइडेन और कमला हैरिस की जब सरकार थी तो हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। किस बेवकूफ ने इसे ये पढ़ा दिया? हिंदुस्तान की सरकार ये कह रही है कि रिश्ते में थोड़ा टेंशन है, चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो रिश्ते बेहतर होंगे। और आप कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी, यह है राहुल गांधी की अंडरस्टैंडिंग। बड़ा जननायक बनाते हैं, ग्लोबल लीडर बना रहे थे। किसी ने चिट लिख के दे दिया होगा, सर यही लिखना है, आज डाल देते हैं। कौन लोग लिखवा रहे हैं? वो जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे होंगे जो उसकी टीम में घुसे हुए, इन्फिल्ट्रेट किए हुए। दिक्कत कहां सबसे ज्यादा और सबसे बुरी हालत तो कहते धड़कनें बढ़ गई है, डब 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 आवाज आ रही है बाहर तक। ये प्रोफेसर यूनुस की बांग्लादेश में बड़ा एक, इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शेख हसीना वापस वो जाएंगी और वहां फिर से प्रधानमंत्री बनेंगी। ऑलरेडी शेख हसीना की पार्टी वर्कर्स बांग्लादेश के अंदर वो मुखर होकर के बातचीत कर रहे हैं। अभी देखिएगा, 10 लाख वो आए थे बाहर, अभी 20 लाख बाहर आ जाएंगे। जिस दिन ये तमाशा हुआ था उस वक्त से अब तक जितनी बार भी हम लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर वीडियोस बनाए, उसमें मैं बार बार कह रहा हूं, ये यूनुस ये चीफ एडवाइजर बनने से पहले पेरिस में रह रहा था और ये सब अमेरिकन दोस्तों ने उसको दे रखा है, पैसे बहुत है उसके पास। वो जो है वो क्लिंटन का स्टूज है, तो उसने अपना घर खाली नहीं किया है, किराया दे रहा है अभी। वो पेरिस में उसका घर बाकायदा इंटैक्ट है। भागेगा, भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि शेख हसीना की पार्टी की तरफ से एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज डाला गया और उसमें यह कहा गया कि ट्रंप सरकार के साथ मिलके
बांग्लादेश के रिश्ते जो है अमेरिका के साथ और बेहतर होंगे। अब आप एक बात समझ लीजिए, कोई माने ना माने, टेक्निकलिटी क्या कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो प्रेसिडेंट हैं, जो शेख हसीना के समय भी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बात में एक बात कह दी कि भाई अभी तक तो शेख हसीना का इस्तीफा आया नहीं मेरे पास। तो जब इस्तीफा हुआ नहीं, पार्लियामेंट बैठी नहीं, उसको हटाया नहीं गया, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो कोई प्रधानमंत्री हटेगा तो उसके लिए तो संविधान में जगह, सिस्टम बना हुआ है ना। तो बांग्लादेश के संविधान की जो जरूरतें हैं प्रधानमंत्री को हटाने की, वो कोई जरूरतें, उन चीजों को फॉलो नहीं किया गया, वो तो चुपचाप चली आई। और अब लोग कह रहे कि तो सब डोनाल्ड कीलू ने किया था ये सब सारा धंधा, जो बाइडेन ने किया था ये सब धंधा। अब वहां पे एक और खबर आई कि को अगला CIA चीफ जो है वो हिंदुस्तानी बनने जा रहा है। अब आप समझिए क्या क्या खेल होने वाला है, क्या क्या खेल होने वाला है। ऑलरेडी वहां के एम्बेसडर को हटाया। मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा टाइम है कि राष्ट्रपति ट्रंप वो पूरी तरीके से सरकार को अपने कंट्रोल में लेंगे। ये ट्रांजिशन पीरियड होता है और इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी टीम तैयार करते हैं। तो जो अमेरिका से खबर आ रही है कि जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जिसको कहते हैं कि जो बिहाइंड द सीन और मोस्ट पावरफुल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां जितने भी लोग हैं जो बाइडेन के या जो बाइडेन सरकार के दौरान जो लोग जहां जहां थे, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो CIA हो, FBI हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, कोर्ट्स हो, हर जगह कोई कह रहा है कि 20 लोगों के 20 टॉप ऑफिसर्स की लिस्ट तैयार है, जिसको बुला करके कह दिया जाएगा कि थैंक यू वेरी मच। और ये अधिकार होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, उनके पास ये पावर है, बुलाए कोई रीजन नहीं, थैंक यू। क्योंकि वहां के संविधान में, जैसे हिंदुस्तान के संविधान में भी, कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको ही है कि वो राष्ट्रपति की सहमति एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दे सर्व। लेकिन यहां का सिस्टम यह है कि राष्ट्रपति डायरेक्टली तो कुछ नहीं करते, कैबिनेट के जरिए कुछ जाता है, तो फिर वो, क्योंकि यहां पे प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए वहां राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान होता है, तो अपने प्लेजर को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। तो वहां तो उल्टी गिनती चालू हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत जो ऑलरेडी ये ऐलानिया ट्रंप साहब ये ऐलान कर चुके हैं, इस 80-85 साल के बुढ़े को तो छोड़ना नहीं है, जिसका नाम जॉर्ज सोरोस है। वही जॉर्ज सोरोस जो ये राहुल गांधी है उसके चट्टे बट्टे कांग्रेसी इकोसिस्टम जिसके आसपास नजर आते हैं। ये ओबामा जिससे पैसे लेकर के अपना ओबामा फाउंडेशन चला रहा है, जो पूरी ताकत जिसने लगा दी कमला हैरिस को जिताने के लिए। कई लोग तो कह रहे भाई कि हिंदुस्तान से भी लोग गए थे कांग्रेसी सब वहां इंडियंस को बताने के लिए, लेकिन इंडियंस सुने नहीं। पेंसिल्वेनिया का जो रिजल्ट है वो इस बात को पूरी तरीके से अटेस्ट कर रहा है, सत्यापित कर रहा है कि हिंदुस्तानियों ने इस बार कमला हैरिस को नहीं दिया, जबकि वो इंडियन मूल की थी। हैं लोगों ने हिंदुस्तान के एक मित्र को वहां पे वोट देकर के बिठाया कि ना, ये कमला हैरिस हिंदुस्तान की दोस्त नहीं है, इसका एजेंडा ये जो है
ये इस तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसको किक आउट किया गया। हिंदुस्तानियों ने वोट नहीं किया। तो आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर में तूफान चल रहा है और वहां के अखबारों में मैं देख रहा हूं कि अमेरिकन दलाल, लॉबिस्ट, शेख हसीना के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग, वो बांग्लादेश के अखबारों में आर्टिकल लिख रहे, नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। और ये आप ये समझिए, कभी भी कहीं भी एक छोटा सा स्पार्क और बांग्लादेश में फिर से लोग सड़कों पे आ जाए। चर्चा तो ये भी हो रही है कि ट्रूडो सरकार की भी शामत आने वाली है। बिल्कुल शामत आने वाली है। ऑलरेडी उन्होंने 2-3 डिसीजन लेना शुरू कर दिया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, वो कनाडा का पप्पू है। पप्पू उस तरह के जंतु को कहते हैं कि जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता। उसको कोई समझा देता है, कोई लिख के दे देता है, बस वही करता है। तो वहां तो ऑलरेडी उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए, वो बहुत जल्द हिंदुस्तान भी आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आने वाले हैं। चुनाव जीतने की कुछ ही देर बाद उन्होंने ये कर दिया है। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनके जो गहरे रिश्ते हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया कि हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है बांग्लादेश के अंदर में, आप कैसे बचोगे? तो दिक्कत पूरी दुनिया में उस लॉबी को है जो ये जॉर्ज सोरोस, चाइनीज, इस तरह के शक्तियों के साथ मिलके एक आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा, वामपंथ विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इन सब की अभी शामत आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो ट्रंप की जीत के बाद पीएम मोदी काफी ज्यादा खुश नजर आए। बहुत ही अनोखे अंदाज में उन्होंने ट्रंप को जीत की बधाई भी दी थी। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका से भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, और इसी बात को सोच सोचकर दुश्मन देशों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि अब मोदी और ट्रंप की जोड़ी मिलकर धूम मचाने वाली है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।